फोन लगाया था, तल्ली इधर नहीं आना, लड़ाई थी पीछे, उन्होंने फोन लगाया था। पहले पापा ने पहले उनको मारा दिया, फिर पीटा सब दिया, फिर नानू तो पापा ने फोन लगाया दिया, पापा ने उनको मारा था। पापा मीटिंग चल रही थी उधर ही, पापा ने नानू फोन लगाया, गले में उनने रस्सी बांधी थी और वो मर रही थी, इसलिए वो उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर उस हॉस्पिटल से इधर आई, फिर उनकी आइस बीर हो रही, इसलिए वो मर गई। उनके दोस्त ने जो पापा है ना मेरे, उनने फेंका था उनको और उनके पैर में लग गई थी, निशान आ रहे अब उनके ब्लड थे, इसलिए उन ब्लड के आधे निशान, तो उन आइसक्रीम थल रही उनकी, वो अब बहुत परेशान थी और वो पैर भी हिला रही थी अपना, और उन तो बेहोश आ रही थी, उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन बस वो बोल नहीं पा रही थी। और ये 3 साल की बिटिया है जिनकी डेथ हुई है, सोनाली लधौरा की रहने वाली थी, झांसी में उनकी शादी हुई थी, शिव परिवार कॉलोनी में रह रही थी अपने पति और परिवार के साथ। बीते रोज भरत व्यास की शादी थी समथर के, और उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। कल शाम को ही अपने घर पहुंची थी, इनके यहाँ से शादी समारोह से समथर से निकल के झांसी से ऊपर परिवार कॉलोनी पहुंची थी। सुबह उनके सोनाली के पिताजी को खबर मिलती है कि तबीयत खराब है, अब तुरंत आ जाओ। इनको चूंकि तबीयत खराब का बताया गया, फिर दोबारा फ़ोन आया कि सोनाली ने फांसी लगा ली है, तो ये दौड़े भागे अस्पताल पहुंचे तो क्या मृत अवस्था में मिली थी? मृत अवस्था में हमें मिली। लेकिन इसके पहले की कई घटनाएं परिवार के लोग बता रहे हैं कि सोनाली के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होता रहा। 3 साल की मासूम बिटिया है, जितना समझ पा रही है, जितना सुन पा रही है, जितना देखा उतना बता पा रही है। क्या हुआ इसके पहले की क्या कहानी? इसके पहले ये घटना इनकी पहले भी हुई, इन्होंने पहले भी मारपीट की। हम लोग गए, बैठ के आपसी सहमति से बनाया, ये रिश्ते में हमारी मौसी की लड़की है, तो हम लोगों ने उन्हें समझाया भी, बुझाया, तो वो माने भी। फिर उन्होंने कहा एक हमें कार मार दिलवा दो, तो ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग अच्छे से रहो, तो वो सब भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है। अब कुछ फिर उसके बाद फिर मारपीट की, तो हम लोगों ने, जब उन्होंने दाहिने हाथ में शायद उन्होंने गर्म पानी से खौलते हुए पानी फेंक दिया, तो उनकी तवा खाना बना तवा जला दिया था, पूरा जला दिया उनकी सास ने और लड़के ने। ये लड़की स्लैब पे बैठी थी, तो इसको हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया था, तब वो उंगलियों में लग गई थी। तो हम लोग गए, तो हम लोगों ने उन्हें समझाया, तो ठीक है। कुछ दिनों उसमें कोर्ट में चला, फिर हम लोगों ने कई लोगों से कहलवाया, और चलो ठीक है बिटिया है, अपन लोग ऐसे समाज से आते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपन लोग जल्दी कोई काम करें। तो अपन लोगों ने टाइम दिया, तो उन्होंने कहा कि चलो राजीनामा, तो हम लोगों ने बैठ के उनका राजीनामा भी कराया, सब सहमति भी बनी। अब कल जो चूंकि घटना हुई, ये जैसे मेडिकल में हम लोग गए, तो ये घटना रात करीब 4 बजे के लगभग की है, हॉस्पिटलाइज 4 बजे के लगभग किया गया, 4 से 5 के बीच में ना। आप जब अगर बिटिया ने अगर कुछ आत्मदाह की होती, तो पुलिस को आप सूचित करते, अपने बचाव के लिए कोई भी व्यक्ति करता। आपने ना पुलिस को सूचना दी, वहाँ के लोकल ना, वहाँ आपकी चौकी है, वहाँ आपको सूचना नहीं दी। आपने सब मिलके, परिवार के लोगों ने और घर के लोगों ने मिलके इतनी बड़ी घटना का अंजाम किया है। घर पे कौन कौन रहता था इनके साथ, सोनाली के साथ? ये माँ बेटे दोनों रहते थे, संदीप और माँ इनकी, और बड़े भाई है नौकरी करते, तो वो रहते इधर अपने शिवपुरी में। नहीं, उसमें शिव परिवार कॉलोनी वाले मकान में कौन कौन रहता? ये दोनों रहते, लेकिन जेठ जेठानी आ जाते थे कभी कभार। ये 3 साल की बिटिया, पति पत्नी और 5 कौन कौन? नहीं, 5 साल की बता रही हूँ। अच्छा 5 साल की हो। कई बार तो जेठ भी हाथ उठा चुके थे लड़की पे। अच्छा, वो बहुत आइस दिखाती हैं, इसलिए वो मुझे शीशा से देखती हैं और मेरी रबर बैंड ले जाती है छोटी वाली, इसी वो सारी रबर बैंड ले जाती हैं। चल ठीक। ये बच्चा है, भरत भी है हमारे साथ। भरत शादी हुई है, भरत के हाथों में तो मेहंदी भी है, अभी हम शादी में भी गए थे। भरत अपनी कौन है सोनाली? हमारी बुआ की लड़की है। तो अभी शादी थी हमारी 14 तारीख को, तो घर पे फंक्शन वगैरह चल रहे थे, तो आई थी। तो कल कोई ऐसा इतनी खुश थी वो, कल जब घर पे थी, जब आई
और रात को यहाँ आने के बाद उसने हमारी शादी की स्टोरी वगैरह भी डाली, स्टोरी लगाई, मेंशन किया 10 बजे। 10 बजे तक हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब हम स्टोरी देख के मेंशन हम खुश होके जब हम सोए, जब सोए जागे तो कितनी हृदय विदारक हमने घटना को सुना, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसके पहले भी घटनाएं हुई तो कोतवाली में शिकायत भी की, पिछली बार हम भी गए थे और कई मामलों में तो ऐसे गए, समझाया बुझाया। पिछली बार जब इन्होंने हाथ जलाया तब कोर्ट में, और उसको समझाया लड़की को कि हो सकता है कि आपका परिवार है, आपको चलाना है, आगे ले जाना है, जीवन आपका है। तो फिर मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में राजीनामा हो के उसको वापस घर पहुंचाया। इन्होंने कहा कि घर वापस भेज दो, क्यों हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तो वो लड़की को घर, लेकिन घर पहुंचाने का अंजाम आज हम सब देख रहे हैं। ये बिटिया 5 साल की है वो, और सामने उसने घटना को देखा है तो उस पर क्या बीत रही होगी। और जब हमको सुन के रोम खड़ा है शरीर का, तो कैसे क्या बीत रही होगी और हम लोगों पे क्या बीत रही है कि कल जो खुशी हम लोगों के बीच से आई है विदा होके, तो वो आज उसके साथ कितना बड़ा नरसंहार किया है इन लोगों ने। ये हैवानियत है। हम तो चाहते हैं कि कठोरतम जो कार्रवाई हो सके इन ऐसे दरिंदों पर, तो ऐसी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। तमाम रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, जिन लोगों को भी जानकारी लग रही है, सब लोग यहाँ झांसी के मुर्दाघर पहुँच रहे हैं। सोनाली का यहाँ पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 5 साल की बिटिया भी है, परिवारजन भी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। खास तौर पे उन लोगों ने जब देखा कि कल जिनके सामने बिटिया विदा हुई थी, अपने घर पहुंची थी, 10 बजे अपने सोशल अकाउंट्स पे स्टोरी लगाती है, स्टेटस डालती है रात के 10 बजे, और सुबह जब उन्हीं लोगों को पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है या उसके साथ क्या हुआ किसी को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसके पहले जो घटनाएं हुई हैं, 5 साल की बिटिया जो बता रही है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इसके पीछे का पूरा कारण कहीं ना कहीं दहेज है केवल। बिल्कुल, इसमें हमारा मुकदमा चला है, इसमें पूरी पुलिस ने ढील डाल दी थी। पुलिस ने अपने तिवारी जी टीआई साहब थे कोतवाली में, उनने हमारे सामने 20,000 रुपये लिए थे संदीप के बड़े भाई से। जब अच्छा, एक और हैं, आप समधर से यहाँ झांसी लेके आए हैं? नहीं सर, मैं पिछोर से हूँ, रिलेटिव हूँ सर। ये भी शादी में थे कल, वहीं इन्हीं के साथ। सर मैं यही चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा इंसाफ होना चाहिए। अगर इस टाइम पे अगर इंसाफ नहीं हुआ तो ये चीज़ समाज में पूरी इस तरीके से फैल जाएगी कि सबकी हिम्मत बढ़ जाएगी। सर सरकार बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगी राज में भी जो हो रहा तो ठीक है। कल रात्रि में इतनी अच्छी तरीके से हमारी बात हुई थी लगभग 10 बजे के आसपास। उसके बाद जो सुबह हमारी आँख खुली तो केवल इनके ही फ़ोन से खुली कि ऐसी घटना हो चुकी है। अब 10 बजे के बाद क्या उन्होंने किया होगा सर, ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और बच्ची आपके सामने पूरा शब्द बयान कर रही है जितना उसको समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी दहेज को लेकर बात हुई चाचा? कभी बात की क्या ससुराल वालों ने? दहेज तो हमने 20 लाख रुपए दिए ही थे उनको। वो तो शादी में इनकी भाई, दोनों भाइयों की बहस हो गई तो उन्होंने बड़े भाई ने कहा कि 4 व्हीलर मांगो, तो जब भी वो विदा नहीं करवा रहे थे तो सभी लोगों ने कहा कि विदा हो दो, फिर आगे देखे बहुत जिंदगी डली। ये शुरुआत से ही चल रहा है। फिर उसी के बाद से जो 4 व्हीलर, फिर उसके बाद लड़की हुई तो अपने सुधा नर्सिंग होम में बोले कि लड़की क्यों हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ। तो हमारी दामाद की ससुर की दोनों की उसी हॉस्पिटल में बहस हुई कि जी तुम्हारे हाथ में तो है नहीं लड़का लड़की, वो तो कुदरत के भगवान ने जो दिया उसी से दोनों भाग गए थे। 38,000 का पेमेंट बिल हमने चुकाया था सुधा नर्सिंग होम का।